हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, आज के लेक्चर में हम आपकी जो एनसीईआरटी की 3 एक्सरसाइज हैं 2.3, 2.4 एंड 2.5, इन तीनों एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 2.3 के तो सभी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, 3 ही क्वेश्चन हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों कवर होंगे। 2.4 के मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्यूबिक फैक्टरेशन, वो सब हो चुका है। इसका यार एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को करेंगे। फिर एक्सरसाइज 2.5 के मैंने 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने लास्ट लेक्चर के जो 5 क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। लास्ट के जो 5 क्वेश्चन है जो हमने किए वो नॉर्मली एनसीईआरटी में वैसे क्वेश्चन नहीं है, बट फाइनल में पूछे जाते हैं। तो लास्ट वाले 5 क्वेश्चन जरूर कर लेना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्वेश्चन क्या आते हैं। देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये फैक्टरेशन वाला, एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो लास्ट लेक्चर में मैंने 5 क्वेश्चन कवर किए। तो आज के लेक्चर में हम 2.3, 2.4 एंड 2.5 तीनों एक्सरसाइज को थोड़ा कवर करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये एक्सरसाइज 2.3 का है। एक्सरसाइज 2.3 का कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। देखो, रिमाइंडर फाइंड करने के आपके 2 ऑप्शन है। नंबर 1, आप इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करो। अब डिवाइड कैसे करते हैं वो मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा, दैट इज योर आंसर। क्योंकि इसमें एज सच कुछ मेंशन नहीं है कि रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी है या लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। आपके पास दोनों ऑप्शन, आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करो, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो। आप इसको डिवाइड करके भी रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, तो आप इसको रिमाइंडर थ्योरम से करो, ठीक है, जो कि बहुत ईजी है। देखो, आपका जो गिवन पॉलिनोमियल है दैट इज पी ऑफ एक्स, उसका मैं नाम रख लेता हूँ एक्स क्यूब 3x² 3x+1, दिस योर गिवन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को आप इससे डिवाइड कर रहे हो तो आपको रिमाइंडर ढूंढना है। तो करना क्या होता है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो यानी जो आपका डिवाइजर है उसका जीरो फाइंड कर लो, जो आपका डिवाइजर है। अब डिवाइजर कौन है आपका? 5+2x, ये आपका डिवाइजर है। इसको आपने रखना है जीरो के इक्वल और यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी। जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं बस ऐसे ही आप एग्जाम में लेके आओ, कहीं से मार्क्स नहीं आपके कटेंगे। तो देखिए, यहां पर मैं 5 को उधर ले गया, -5 हो गया, और हमारे पास x की वैल्यू आ गई -5/2। यानी इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो हमारा डिवाइजर था उसका हमने जीरो ढूंढ लिया। मतलब वहां से जो x की वैल्यू हम निकाल सकते थे वो निकाल ली, सिंपल। तो ये हमारी x की वैल्यू, ये x की वैल्यू आपने इस पॉलिनोमियल में पुट करनी है। जो भी आपका आंसर आएगा वो रिमाइंडर ही होता है। आई होप आपने रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से पढ़ी होगी। तो अब आपको क्या करना है, ये जो x की वैल्यू है ये आपने पॉलिनोमियल में पुट कर दी, यानी -5/2 हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं। तो -5/2 का होल क्यूब +3 -5/2 का स्क्वायर +3 -5/2 +1, बस इसकी कैलकुलेशन करो, आपका रिमाइंडर आ गया, दैट्स ऑल। एक ऑप्शन ये है, दूसरा मैंने बोला लॉन्ग डिवीजन मेथड, बट बहुत लेंथी है, आप इसी से करें। तो थोड़ी इसकी कैलकुलेशन करें। -5 का क्यूब, यानी 5 का क्यूब होता है 125, माइनस की ऑड पावर है, नीचे रहेगा 2, यहाँ पर आ जाएगा -8, सॉरी माइनस तो ऊपर ही रहेगा। उसके बाद 3 इंटू 5 का स्केयर 25, नीचे 2 का स्केयर इज 4, जो माइनस है वो स्केयर से आपका प्लस हो जाएगा। फिर आ गया -15/2, और लास्ट आपके पास है +1। इसको बस सिंप्लीफाई करते जाना अभी आपने। देखो, 8 है, 4 है और 2 है, और इसके नीचे 1 है। इन तीनों का जो अगर एलसीएम लेंगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा, ले लो 8 एलसीएम। ऊपर है -125। अब क्योंकि एलसीएम हमारा कितना है 8, यहाँ 4 है तो ऊपर 2 से इंटू करना होगा, तो 2 से इंटू करूँगा ये 6 हो जाएगा। यहाँ 2 है, 8 एलसीएम है तो इसको 4 से इंटू करना होगा 15 को। ये 1 है, एलसीएम 8 है तो इसको 8 से इंटू करना होगा। आई होप आपको एलसीएम वगैरह लेना आता है, नहीं आता फिर भी बताना यार, एलसीएम भी सिखा देंगे। देखो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 एंड 3 15, 150। ये हो गया आपका 60 + 8 होल डिवाइड बाई 8। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। -125 और -60, माइनस वाले एक साथ लिख लो। फिर 150 और 8 प्लस वाले एक साथ लिख लो। पूरा डिटेल में बता रहा हूँ यार, ठीक है, इसी तरह से करना। 125 और 60, देखो 125 और 60 दोनों माइनस की टर्म ऐड हो जाएंगी अलग से। सर ये 5 आ गया, सर ये 8 आ गया, 1 आ गया, सर 185 आ गया माइनस का, चलो बहुत बढ़िया। सर 150 और 8 सर प्लस करना है, सर 158 आ गया, डिवाइड बाई 8। तो 185 में से 158 को आप माइनस करो। सर 15 में से 8, सर 7, सर यहाँ 7 वजह से 7 में से 5, सर 2, तो ये आ गया आपके पास -27/8।
अगर किसी से कैंसिल होता ठीक है, नहीं तो यही छोड़ दो, दिस इज योर रिमाइंडर, दैट्स ऑल। आई होप इज इट क्लियर। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप इसको करने की कोशिश करें खुद से, लॉन्ग डिवीजन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और देख ले रिमाइंडर यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, सिर्फ पॉलिनोमियल बदल दिए गए। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल आ गया और डिवाइजर हमारा ये आ गया। तो मैंने क्या बताया, जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें आपने डिवाइजर का 0 पुट करना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो आपका डिवाइजर है इसका जो 0 है वो पुट करना है। अब इसका 0 क्या है, उसके लिए आप इसको लोगे 0 के बराबर, यहाँ से x की वैल्यू निकलती है, उसी को 0 बोलते हैं। इस a को आप पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। तो हम पुट कर देंगे x की जगह, बस a लिखना आपको। तो जहाँ भी x था वहाँ a पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इट इज़ a इंटू ए स्क्र, सर a क्यूब हो गया। इट इज़ 6a माइनस a, सर ये कैंसिल हो गया, 6a एंड a 7 है, तो 7a इज द आंसर, दैट्स ऑल। नॉर्मली भी आप इसको भी लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हो, ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है चेक करो ये फैक्टर, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है 7 + 3x, क्या इसका फैक्टर है या नहीं। फिर दो ऑप्शन है, एक तो लॉन्ग डिवीजन है, दूसरा आपका रिमाइंडर थ्योरम। तो वापस हमने प्रैक्टिस यही करना है जो हम अभी कर रहे हैं। हमारा जो डिविडेंड है वो है 3x³ + 7x। हमारा जो डिवाइजर है इसको हमने लिया 0 के इक्वल। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी। हमने जैसे x की वैल्यू निकाली, जो x की वैल्यू आई वो हमने पॉलिनोमियल में पुट कर देनी, जो डिविडेंड है हमारा। तो हमने यहाँ पॉलिनोमियल में इसको पुट कर दिया है, होल क्यूब + 7 × -7/3। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो कई बार क्या होता है, हम कैलकुलेशन में भी थोड़ा टाइम वेस्ट कर देते हैं। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि अगर प्लस में माइनस में 2-3 चीज़ें और कुछ मल्टीप्लाई करना है आपको, प्लस माइनस करना है, तो अगर उनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है ना, फैक्टर कॉमन लिया करो। जैसे देखो इसमें 7/3 है, इधर भी 7/3 है, तो एक 7/3 तो कॉमन आ ही रहा है ना, तो वो कॉमन ले लो, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। देखो कैसे, -7/3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा मेरे पास 3 और यहाँ बचा -7/3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करना आसान है, बाद में देखते हैं अगर कैंसिल नहीं होता तो फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, बट अभी तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, यहाँ +7 बचा, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बचे हो गया 49, ठीक है, और नीचे आ गया हमारे पास 9। 3 ने फिर इसको कैंसिल किया, +7, फिर इसका हम एलसीएम ले लेंगे। -7/3 हमने कॉमन लिया हुआ है, अंदर जो कैंसिल वैंसिल करके 49/3 बच रहा है, और यहाँ पे +7, -7/3, 3 इसका एलसीएम आ गया सर 49 + 21। आई होप एलसीएम वगैरह आप ले सकते हैं। -7/3, 49 + 21, ठीक है, करो प्लस सर, 9 and 1 सर 0, 4 and 2 6 सर 70 / 3। अब 70 को 7 से मल्टीप्लाई करना इज वेरी कंफर्टेबल, 7 7 ज़ा 49, 490 / 9। 49 तो 9 से कैंसिल होता नहीं, यू कैन लीव इट। अच्छा आंसर नहीं बनाना। अब देखो यहाँ क्या आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, नो। अगर रिमाइंडर 0 आता तो वो उसका फैक्टर होता, तो यहाँ पर आप लिखें रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर जो आपका पॉलिनोमियल था, जो आपका डिवाइजर था 7 + 3x इज नॉट फैक्टर, ये उसका फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर तभी होगा अगर रिमाइंडर 0 आएगा। इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल जो भी था, दैट्स ऑल। तो बच्चे तीनों क्वेश्चंस में आप एक ही चीज कर रहे हो, जो आपका डिवाइजर है, जो आपका डिवाइजर है उसका आप 0 फाइंड कर रहे हो, और वो आप पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हो, डिविडेंड में पुट कर रहे हो। जो भी आपको रिजल्ट आ रहा है वो रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो उसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं, दैट्स ऑल। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 2.3 का कॉन्सेप्ट। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी भी है। यहां पर बोला जा रहा है x-1 ये जो है पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो बताइए k का वैल्यू क्या होगा। तो क्योंकि यार ये फैक्टर है उसका, तो रिमाइंडर 0 होगा। अभी सिखाया आपको, बस यही करना है। देखो फर्स्ट पार्ट, इसमें 4 पार्ट है, सभी करके बताऊंगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, आपको k का वैल्यू ढूंढना है। तो आपको करना क्या है, ये दिख रहा है आपको, ये फैक्टर है भाई p ऑफ x का। अगर ये फैक्टर है तो इसका 0 उसको सेटिस्फाई करेगा,
देखो जो फैक्टर है मतलब वो डिवाइजर है, ऐसा सोचो आप कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देगा। तो ये जो x-1 है हमने इसका 0 निकाल लिया, तो x1 आ गया, ये 1 आप इसमें पुट कर दीजिए पॉलिनोमियल में, और पुट करने के बाद आप इसको 0 के इक्वल ले सकते हो। सर 0 के इक्वल क्यों? अरे भाई वो बोल रहे हैं ना फैक्टर है, अगर वो फैक्टर है तो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा, अगर पूरा डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर कितना होता है? 0 होता है। तो वैल्यू जब आप पुट करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 हम पहले लेके चलेंगे और लेफ्ट साइड में हम यहां पर पुट करके दिखा देंगे। पॉलिनोमियल में 1 पुट कर दिया, दैट्स ऑल। अब यहां से k निकाल लो, ये बन गया आपका 2 टोटल प्लस k इज -2। सारे पार्ट ऐसे करने। सेकेंड पार्ट देखो यहां कर रहा हूं। पॉलिनोमियल कौन है अब हमारे पास? 2x² प्लस kx प्लस √2। इसमें आपने क्या पुट करना है? 1। देखो फैक्टर एक ही है सबका, ये बोल रखा है कि ये सबका ही फैक्टर है, तो पुट हमने बार बार 1 ही करना है इसमें। तो इक्वल टू 0 लेके चलना है, क्योंकि रिमाइंडर तो ऑफकोर्स 0 ही होगा, वो उसका फैक्टर है। तो अब यहां से k आ जाएगा, √2 उधर गया माइनस का, और ये वाला 2 भी उधर गया माइनस का होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। थर्ड पार्ट में आपका जो पॉलिनोमियल है दैट इज kx² माइनस √2x प्लस 1। ओके, फिर आप इसमें 1 पुट करेंगे और 0 के इक्वल लेके चलेंगे। तो x की जगह आपने 1 पुट करना होता है, ध्यान रखें, x की जगह 1 पुट करना इक्वल टू 0। यू कैन फाइंड k फ्रॉम हेयर। देखो √2 उधर गया प्लस क्या 1 उधर गया, दिस इज आंसर। फोर्थ पार्ट, अगेन राइट डाउन द पॉलिनोमियल, इट इज kx² प्लस 3x, kx² प्लस 3x प्लस k माइनस 3x प्लस k। अब इसमें फिर 1 पुट करो, इक्वल टू 0 लेना है। k x की जगह 1 आ गया, माइनस 3x की जगह 1 आ गया, प्लस k। फाइंड k फ्रॉम हेयर, k प्लस k इज 2k इक्वल टू 3। सो व्हाट इज k? 3/, दैट्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें थोड़े लेंथी क्वेश्चंस भी होते हैं, बट यू डोंट वरी, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किया कैसे, तो लेंथी या कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है उसको भी आप मैनेज कर लेंगे। जो भी फैक्टर है वहां से x की जो वैल्यू निकलेगी, यानी उसका जो 0 निकलेगा, वो पॉलिनोमियल में डाल के 0 के इक्वल लेके चलना, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5, ये आ गया उसका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बच्चे ये आइडेंटिटी देख के परेशान हो जाए बच्चे। इसमें देखो ये वर्ड क्या लिखा है, वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है कि आप यहाँ x और y की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करके देखो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। वेरीफाई का ये मतलब होता है, प्रूव दैट नहीं है। प्रूव दैट होता है कि आपको लेफ्ट लेके राइट बनाना होता है, जहाँ राइट लेके लेफ्ट बनाना होता है। लेकिन जहाँ वेरीफाई लिखा है उसका ये मतलब होता है यू टेक एनी एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल लो, कोई नंबर लो, जिससे वो नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो देखना होता है। देखो मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, क्या ये आइडेंटिटी सही लिखी हुई है या फिर नहीं। तो देख लेते हैं। वैसे आपने आइडेंटिटीज अगर याद की हैं a³ प्लस b³ की, तो ये बिल्कुल सही आइडेंटिटी है। तो लेफ्ट राइट हर रियल नंबर के लिए इक्वल आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर x और y की कोई वैल्यू ले लूँगा अपनी इच्छा से। मानो मैंने x ले लिया लेट अस सपोज 2 और y ले लिया 3। आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, मैंने 2 और 3, आप 1 0 भी ले सकते हो, आप 1 2 भी ले सकते हो, आप 3 1 भी ले सकते हो, मैंने 2 और 3 ले लिया। तो पहले आपको इसको लेफ्ट साइड में पुट करना है। तो लेफ्ट साइड है मेरी x³ प्लस y³, लेफ्ट में मैंने x2 डाल दिया, y की जगह 3 डाल दिया। सिंप्लीफाई किया, 2 का क्यूब बचे 8 होता है, 3 का क्यूब बचे 27 होता है। सिंप्लीफाई किया, मेरे पास 35 आ गया। अब राइट साइड भी 35 ही आनी चाहिए इन्हीं नंबर्स के लिए। तो हमने लिखा राइट साइड को, जो क्या थी, x प्लस वाई इंटू x² माइनस XY प्लस y²। x की जगह क्या पुट करना है बेटा? 2, y की जगह 3, x की जगह 2, x की जगह 2, y की जगह 3, y की जगह 3। सिंप्लीफाई करना है सर, 3 प्लस 2 5 हो गया सर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2 3 सर 6 आ गया, 3 का स्क्वायर सर 9 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5 आ गया सर, 9 और 4 सर 13 होता है, 13 माइनस 6 सर, यहाँ 5 आ गया सर, 13 में से 6 के सर 7 आ गया, 7 5 35। लो भाई, राइट साइड भी 35 और लेफ्ट साइड भी 35, बस वेरीफाई हो गया।
तो आई होप सेकंड पार्ट आप कर लेंगे, जो कि वेरीफाई हो जाएगा। ये एक आइडेंटिटी ही है, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू वाली, ये दो आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं। आपने बस कोई रियल नंबर लग के इनको वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट की तरह ही सेकंड पार्ट है, प्लीज इसको कर लेना आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी अभी आपने जो आइडेंटिटी देखी जिसको वेरीफाई आप कर रहे हो, ये वही आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होनी है दोनों क्वेश्चंस में। तो अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं, बस आपने इसके फैक्टर्स बना देने आइडेंटिटीज अप्लाई करके। सो देखें फर्स्ट पार्ट में लिखा गया है 27y³ प्लस 125z³। तो आपने इनको क्यूब में ले जाना है, जैसे 3y होल क्यूब बन जाएगा, और ये 25 125 का क्यूब होता है तो इसको 5z का होल क्यूब। तो ये बन गया आपका a³ प्लस b³। तो अभी अभी आपने क्या आइडेंटिटी देखी, a³ प्लस b³। तो ये होता है बेटा a प्लस b, फिर a² माइनस ab, नॉट प्लस, ठीक है। मैंने प्लस लिखा है, माइनस आना है यहाँ पर, ध्यान रखें। जो प्लस वाली आइडेंटिटी होती है ना, जैसे a³ प्लस है बीच में, तो यहाँ इस फैक्टर में प्लस होता है, तो आगे जो ab वाला पार्ट होता है वो माइनस का रहता है, तो माइनस ab, ये a हो गया और ये b हो गया, a² माइनस ab प्लस b², दैट्स ऑल। ये बन गए फैक्टर्स। आगे कुछ मल्टीप्लाई मत करना, नहीं तो फैक्टरेशन फिर गायब हो जाएगी। बस ऐसे ही फैक्टर्स में रखना, ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्केयर ओपन कर सकते हो। 9y² 5 3 15 yz एंड 5 का स्केयर इज 25 z², दैट्स ऑल। बस इतना सा पार्ट आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। आई होप आप ये वाला पार्ट कर लोगे। कुछ नहीं करना, 64 को लिखना आपने 4m और इसका होल क्यूब, और 343 7 का क्यूब होता है, तो इसको लिखना 7n का होल क्यूब। तो इसमें आइडेंटिटी लगानी है आपको a³ माइनस b³ वाली है, जो सेकंड पार्ट था पिछले क्वेश्चन का। आई होप यू कैन डू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11th, इसको भी फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए भाई ये जो एक्सप्रेशन लिख रखा है आपको पता रहना चाहिए ये कौन सी आइडेंटिटी से रिलेट कर रहा है। थोड़ी लेंथी है आइडेंटिटी, बट बहुत सिंपल है याद करने में। पहले मैं आइडेंटिटी यहाँ पे लिख लेता हूँ। यूज आइडेंटिटी, which identity I am writing here, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ये एक आइडेंटिटी, इसका कुछ रिजल्ट है, फैक्टर की फॉर्म में रिजल्ट है, बस वही रिजल्ट आपको लिखना है, फैक्टराइज हो जाएगा ये। तो क्या थी ये आइडेंटिटी बेटा, सबसे पहले इन तीनों का सम a b और c का, ये एक फैक्टर, और जो दूसरा फैक्टर है वो थोड़ा बड़ा सा है लेकिन है आसान है। इन तीनों पे स्केयर लगा दीजिए, a² b², c², बीच में प्लस रहना चाहिए, और बाकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स और आनी वो तीनों माइनस की, और पेयर वाइज उनका प्रोडक्ट है, माइनस ab माइनस bc माइनस ac, दैट्स ऑल। ये है आपकी आइडेंटिटी जो इसमें यूज होगी इसको फैक्टराइज करने के लिए। देखो 27 है, इसको पहले आप लिख लेंगे 3x का क्यूब, फिर आ गया y का क्यूब, फिर आ गया z का क्यूब, a³ b³ c³, आगे क्या लिखना है 3abc, 3, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। ये पूरा 9xyz ही है जो मैनेज कर दिया हमने a b c को देखते हुए। फॉर्म बना दी हमने ये वाली, बस इसको अब आपने लिखना ही है फैक्टर की फॉर्म में। कैसे आएगा, पहला फैक्टर क्या है a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया आपका a, ये हो गया b, ये हो गया आपका c, a प्लस बी प्लस सी, पहला फैक्टर। सेकेंड a² 3x का स्क्वायर प्लस b² y का स्क्वायर प्लस c² z का स्क्वायर, फिर पेयर वाइज प्रोडक्ट ab 3xy माइनस bc yz, फिर माइनस ac 3x इंटू z। बस इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना। तो मेरे बच्चे आ गया 3x प्लस वाई प्लस जेड फर्स्ट फैक्टर, इसको आप स्क्वायर वगैरह ओपन कर सकते हैं आराम से। 3 का स्क्वायर इज 9x², इट इज़ y², इट इज़ z²। देखो 3 इंटू दिस, इट इज़ 3xy, फिर ये वाला पार्ट yz और ये वाला पार्ट 3xz, दैट्स ऑल। ये बन गए इसके दो फैक्टर। आता समझ। तो मेरे बच्चे ये थे आज के आपके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2.3, 2.4 एंड 2.5 के। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, नोटबुक पे फेयर करना, और फाइनल में वही नोटबुक आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। तो अभी पॉलिनोमियल में और डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार ये, उसकी वेटेज भी अच्छी खासी आपकी 9th क्लास के लिए फाइनल में।
तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएंगे। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।